फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। और तेरी कुड़ी ने जान जान छोड़ जाती है फूटी से लोल हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने कहानीकार में। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन मैड टाइटन यानी कि थैनोस के कॉमिक बुक ओरिजिन के ऊपर। तो अब ज्यादा बकचोदी ना पेलते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस अब तक हमें सिर्फ 3-4 बार देखने को मिला है, बट एक बात तो है भाई बंदे में, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितनी बार ये हमें देखने को मिला है भाई साले ने फाड़ कर रख दी सबकी, इवन के एवेंजर्स तक की। और हल्क को तो ऐसा रगड़ा लगाया था कि इसकी हरे से लाल कर दी थी। कॉमिक्स में थैनोस हमें पहली बार 1973 के आयरन मैन इशू 55 में देखने को मिला था, और जिसको आगे कंटिन्यू किया गया 1973 में ही कैप्टन मार्वल इशू 28 में। और थैनोस बिलोंग करता है एक ऐसी प्रजाति को जिनका नाम है इटर्नल्स, और इटर्नल्स में एक डिफरेंट जीन पाया जाता था जिसका नाम था डेविएंट्स। और जैसे मार्वल कॉमिक में इंसानों में म्यूटेंट जीन्स होते हैं, वैसे ही इटर्नल्स में डेविएंट जीन्स होते हैं, और थैनोस में भी यही जीन्स थे, जिसके कारण उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अजीब होती है एज कम्पेयर टू बाकी के इटर्नल्स से। और जिनमें भी ये डेविएंट जीन्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं बाकी के इटर्नल्स की तुलना में। और इटर्नल्स को बनाया था सेलेस्टियल्स ने, जो कि गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में हमें सिर्फ एक सीन में देखने को मिले थे। और थैनोस के पिता टाइटन के राजा होते हैं और थैनोस एक प्रिंस। हालांकि थैनोस अपनी पूरी फैमिली में देखने में सबसे अलग था, बट फिर भी उसकी फैमिली उससे कोई भेदभाव नहीं करती थी, बट उसकी सभ्यता के लोग उससे डरते थे। और तब थैनोस को रियलाइज होता है कि वो सबसे अलग है, खासकर अपने भाई इरोस से। और इरोस बाद में एवेंजर्स में भी शामिल होता है स्टार फॉक्स के नाम से। और जब थैनोस बड़ा हुआ तो उसका ध्यान खींचा विनाश और मौत ने, और इसी इंटरेस्ट के कारण थैनोस एक दिन मिस्ट्रेस डेथ का टेम्पल ढूंढ लेता है। और उस टेम्पल में थैनोस को मिली मौत की जीती जागती अवतार मिस्ट्रेस डेथ। और मिस्ट्रेस डेथ को देखते ही थैनोस को उससे प्यार हो जाता है। और तब थैनोस डिसाइड करता है कि वो अपने प्यार को साबित करेगा इस पूरे यूनिवर्स से लाइफ को खत्म कर कर। और तब आगे चलकर थैनोस बायोनिक और मिस्टिकल वेपन्स यूज करने लग जाता है। और जब इस बात का उसके पिता को पता चलता है, और तब वो थैनोस को टाइटन छोड़कर जाने का ऑर्डर दे देते हैं। और तब थैनोस अपनी नफरत और अपने मकसद को पूरा करने के लिए स्पेस में ट्रेवल करता है और बहुत सारी नॉलेज हासिल कर लेता है। और इसी दौरान वो कई एलियंस को पकड़कर अपनी बड़ी सी आर्मी बनाता है, और कई अलग अलग एलियन रेस से कई बच्चों को अडॉप्ट करता है, जिनमें से होते हैं गमोरा और नेबुला और ब्लैक ऑर्डर के 5 मेंबर्स। और तब थैनोस डेविएंट म्यूटेशन की वजह से कॉस्मिक रेज को ऑब्जर्व करने लग जाता है। इसके कारण वो बनता है सबसे खतरनाक और ताकतवर टाइटन। और जब उसने बहुत सारी ताकत जोड़ ली, और तब वो अपने घर यानी कि सैटर्न के मून टाइटन पर हमला करता है। और उस हमले में उसके परिवार के काफी लोग भी मारे जाते हैं, बट उसका पिता और उसका भाई बच जाता है क्योंकि वो उस वक्त टाइटन पर मौजूद नहीं होते। और तब वो जाकर किंग बनता है अपने होम प्लेनेट टाइटन का, और इसीलिए थैनोस कहलाता है द यूनिवर्सल बॉस मैड टाइटन। और स्पेस जेम्स को ढूंढने के लिए आगे चलकर उसने एक स्पेसशिप बनाई जिसका नाम था सेंचुरी। और उन स्पेस जेम्स को थैनोस ने ही पहली बार नाम दिया था इन्फिनिटी जेम्स, और जो कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स के रूप में देखने को मिले। और कॉमिक्स में थैनोस उन इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट भी करता है और स्नैप भी करता है। और तब एवेंजर्स के द्वारा उसकी स्नैप को रिवर्स भी किया जाता है, जो कि सारा बवाल हमें इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखने को मिला ही है। तो ये था थैनोस का कॉमिक बुक ओरिजिन। और अगर आप मार्वल या डीसी के किसी भी कैरेक्टर का ओरिजिन देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर कर उस कैरेक्टर का नाम बताइए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।